लड़के लड़कियां आते, बड़े बड़े गुंडे बदमाश आते हैं यहाँ पर, और गाड़ियां खड़ी होती हैं निरी, रात को शोर मचाते हैं, भटभट करते हैं रात को, जो क्या नाम है, जो गाड़ियां खड़ी होती हैं बड़े बड़े शोर मचाते हैं, बड़ी बड़ी गंदी गंदी गालियां देते हैं। सारे कंप्लेंटों पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर एसओ साहब कहते हैं कि जी आपने कंप्लेंट करा के हमारा कर क्या लिया। आप सारे मतलब ऐसा कह रहे कंप्लेंट करवाने के बावजूद आपने कर क्या लिया? हाँ जी, ये बोल रहे हैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ कि जी आपने बोले कंप्लेंट करा कर आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, चाहे सारे मीडिया चैनल में चलवा तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। ना मैं मीडिया चैनलों से डरता और ना ही मैं डरता वकीलों से। और अब तो कंप्लेंट कर दी, आगे कंप्लेंट करने की हिम्मत मत करना। और अगर आगे कंप्लेंट कर दी तो अपने भविष्य के बारे में सोच लेना। देख लो कैमरे के आगे बोल रहे हो, आरोप लगा रहे हैं आप उनके ऊपर। ये धमकी दी है कि भाई आप जो है आप अपने बारे में सोच लेना भविष्य में क्या। मैं तो यहाँ चला जाऊंगा, लेकिन आपकी रिपोर्ट जो नेक्स्ट एसएचओ आएगा उसको सारी रिपोर्ट देके जाऊंगा। अपने भविष्य के बारे में सोच लेना कि फिर क्या होगा। मैं उस दिन से डिप्रेशन में आ गया हूँ। मेरे बीपी, मेरा शुगर, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है। मैं कभी भी मर सकता हूँ, मेरी कभी मृत्यु हो सकती है। मेरे बच्चों के झूठे केस में फंसा सकते हैं यहाँ के एसएचओ, क्योंकि इनका क्रिमिनल टाइप जो वो लोग चला रहे हैं उनसे संबंध है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो प्रजा का विकास कहाँ से होगा। नमस्कार, मैं मोदी सेठी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, दिल्ली में खासकर रोहिणी की अगर बात करूं तो लगातार ओयो के बढ़ने के कारण लोगों को तमाम समस्या का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं रोहिणी के सेक्टर 20-21 के इलाके में हूँ। यहाँ पे मेरे साथ प्रधान जी भगवान साहब चौहान जी मौजूद है, जिनके घर के पास में बिल्कुल ओयो है। और यहाँ पे इनका ओयो वाले के ऊपर आरोप है कि यहाँ पर ओयो में इलीगल एक्टिविटीज़ के कारण लोगों को तमाम जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी जानकारी इनसे जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। मेरा नाम भगवान साहब चौहान है। मैं फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू सेक्टर 20-21 रोहिणी का अध्यक्ष हूँ। हमने ये आवाज़ अपने लेटर पैड पर उठाई थी 26/11/2024 को। और पहले तो हम एसओ साहब के पास मिलने गए, एसओ साहब श्री रविंद्र जोशी, थाना अमन विहार के पास। उन्होंने 5 बार हमारी फेडरेशन उनसे मिलने गई, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर हम एसीपी साहब से मिलने गए, फिर एसीपी साहब ने भी कहा मैं देखूंगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर 4-5 बार हम जो रोहिणी के डीसीपी श्री अमित गोयल हैं उनके पास गए, उनके पीआरओ साहब ने से फिर हमें मिलवाया उन्होंने। तो उनके पीआरओ साहब ने डीसीपी साहब से, अमित गोयल साहब से मिलवाया। अमित गोयल साहब कहते हैं कि जी मैं इसको दिखवाता हूँ। अमित गोयल साहब ने इसकी अगले दिन से ही विजिलेंस इंक्वायरी शुरू करा दी, जिसे हमने इन पर आरोप लगाया था कि भाई ये होटल ब्लू डायमंड है जो 97 प्लॉट नंबर 97 पॉकेट एक सेक्टर 21 में चल रहा है। और ऐसे ही 25-30 ओयो चल रहे हैं सेक्टर 20, 21 और 22, 23, 24, 25 तक। तो हमने आरोप लगाया था भाई यहाँ पर लड़के लड़कियाँ आते हैं और रात भर शोर मचाते हैं और गलत काम करते हैं, गलत काम को अंजाम देते हैं। और ना तो इन पर कोई फायर की एनओसी है, ना ही कोई दिल्ली पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, और ना ही कोई जो है एमसीडी का लाइसेंस है। और वही फिर विजिलेंस इंक्वायरी में पाया गया कि भाई ना ही ये जो आपका आरोप था बिल्कुल सिद्ध है कि भाई ना तो कोई यहाँ पे जो है डीपीसीसी है, ना ही कोई फायर की एनओसी है, ना ही कोई इनके पास एमसीडी का लाइसेंस। चौहान जी, अगर ओयो की बात करें, आपके घर से ओयो कितना दूर है? मेरे बिल्कुल घर के बराबर में ही है, बिल्कुल घर के से बिल्कुल जस्ट साथ में ही है। बिल्कुल साथ में। रात भर में हम सो भी नहीं पाते। कई बार पुलिस को कहा है कि भाई आप इसको इनका समाधान ढूंढो। ढूंढने के बजाय यहाँ के जो एसएचओ श्री रविंद्र जोशी अमन विहार के एसएचओ हैं, मैं किसी काम से एक एएसआई राजवीर है उनके पास अपने रिश्तेदारों को लेके गया था। तो ये बात है 21/5/2025 की। तो वहाँ पे जो उनके रूम में था एएसआई राजवीर जी के रूम में, अचानक एसओ साहब आते हैं और एसओ साहब पूछते हैं कि भाई ये इनको कैसे बिठा रखा है आपने। तो वो बोलते हैं कि भाई जो है ये अपने रिश्तेदारों के साथ आए हैं। तो मेरे रिश्तेदारों को तो बाहर कर दिया, मुझे बंद कमरे में एसओ साहब मेरे से कहते हैं कि तुमने एलएलबी कब की थी, तुमने पत्रकारिता कब की, तुम प्रधान कब बने। ऐसा उन्होंने एसएचओ जी ने आपसे ऐसा क्यों पूछा? ऐसे ये पूछा कि मैं 11 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। अच्छा। जो 11 कंप्लेंटों पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर एसओ साहब कहते हैं कि जी आपने कंप्लेंट करा के हमारा कर क्या लिया।
आप सारे अच्छा, मतलब ऐसा कह रहे हैं कंप्लेंट करवाने के बावजूद आपने कर क्या लिया? हाँ जी, ये बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ कि जी आपने बोले कि कंप्लेंट करा कर आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, चाहे सारे मीडिया चैनल में चलवा, तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। ना मैं मीडिया चैनलों से डरता और ना ही मैं डरता वकीलों से। और अब तो कंप्लेंट कर दी, आगे कंप्लेंट करने की हिम्मत मत करना। और एक दो बार आपको कुर्सी पे क्या बिठा लिया, आप तो मेरे सिर पर ही चढ़ गए। और अगर आगे कंप्लेंट कर दी तो अपने भविष्य के बारे में सोच लेना। मतलब ऐसे बोला है कि धमकी दे रहे बकायदा। बकायदा धमकी देख लो कैमरे के आगे बोल रहे हो, आरोप लगा रहे हैं आप उनके ऊपर। ये धमकी दी है कि भाई आप जो है आप अपने बारे में सोच लेना, भविष्य में क्या। मैं तो यहाँ चला जाऊंगा, लेकिन आपकी रिपोर्ट जो नेक्स्ट एसएचओ आएगा उसको सारी रिपोर्ट देके जाऊंगा। अपने भविष्य के बारे में सोच लेना कि फिर क्या होगा। मैं तो यहाँ चला जाऊंगा, लेकिन आप तो यहाँ से नहीं जाओगे, आप यही रहोगे। एसओ साहब की ऊपर से नीचे तक सेटिंग है, इसी चक्कर में तो साहब बोल रहे, एसओ साहब ये भी तो बोल रहे, मुझे धमका रहे हैं। मैं उस दिन से डिप्रेशन में आ गया हूँ। मेरे बीपी, मेरा शुगर, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है। मैं कभी भी मर सकता हूँ, मेरी कभी मृत्यु हो सकती है। मेरे बच्चों के झूठे केस में फंसा सकते हैं यहाँ के एसएचओ, क्योंकि इनका क्रिमिनल टाइप जो वो लोग चला रहे हैं उनसे संबंध है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो प्रजा का विकास कहाँ से होगा। अच्छा, क्या ओयो में आपको लगता है असामाजिक कार्य हो रहे हैं आपके घर के पास जो है? असामाजिक कार्य आते हैं रोज, लड़के लड़कियां आते हैं, बड़े बड़े गुंडे बदमाश आते हैं यहाँ पर, और गाड़ियां खड़ी होती हैं निरी, रात को शोर मचाते हैं, भटभट करते हैं रात को, जो क्या नाम है, जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, बड़े बड़े शोर मचाते हैं, बड़ी बड़ी गंदी गंदी गालियां देते हैं। और वो कुछ भी होने वाला नहीं, ना एसओ साहब कुछ करते, ना एसओ साहब ने आज तक कंप्लेंट दी जाती है तो कंप्लेंट को बुलाया जाता है कि भाई बताओ आपकी कंप्लेंट क्या है, और जिसके खिलाफ शिकायत है उसे ही बुलाया जाता है। आज तक एसओ साहब ने ना तो उनको बुलाया और ना ही मुझे बुलाया, उल्टा मुझे ही धमका रहे हैं कि जिसने शिकायत करी दोबारा शिकायत कर दी तो भाई इसका भविष्य के बारे में सोच देना आपका क्या होगा। अच्छा, ये जो कागज है ये क्या कंप्लेंट लिखवा रखी है आपने? मैंने क्या चीज़ है ये कंप्लेंट लिखवाई थी पहले, अब मैंने अपनी सुरक्षा की गुहार श्रीमान डीसीपी अमित गोयल रोहिणी से और जो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने गुहार लगाई है कि भाई मेरी रक्षा की जाए, ये मेरी कभी भी हत्या करवा सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी, मेरे बच्चों को झूठे केस में फंसा सकते हैं, क्योंकि इनका संबंध, ये किसी भी क्रिमिनल को मेरे ऑफिस में भेज देंगे, किसी भी औरत को मेरे पास भेज देंगे, वो कपड़े फाड़ के खड़ी हो जाए, कुछ मेरा तो जीवन हराम हो जाएगा, मेरे को कोई ऐसा बंद कर देंगे, ये ऐसा चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ। अच्छा, जो ओयो के मालिक से कभी आपने बात करने का प्रयास किया हो? ओयो के मालिक कहते हैं कि भाई हमारा कोई मतलब नहीं है इससे, और जो है हमारी पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, ना हम पुलिस का मामला है, मैंने मकान बना के दे दिए। और मनमोहन गुप्ता के खुद के 6 होटल हैं यहाँ पर। अच्छा, खुद के 6 होटल चला रहा है, और इसमें जो है इसमें पुलिस वालों की भी साझेदारी है, और जो है बदमाशों के साथ पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, पुलिस वालों को भी ओयो में साझेदारी है। मतलब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ओयो जो रेजिडेंशियल एरिया में है, ठीक है, और गलत काम में हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, गलत काम होते हैं यहाँ पर, जो है रात में लड़के लड़कियाँ रोती हैं, लड़कियाँ चिल्लाती हैं, रात को मारते हैं एक दूसरे को, हम सो नहीं पाते हैं, हमारे किराएदार। अच्छा, मतलब रात को भी ऐसी आवाज आती है लड़कियाँ यहाँ पर? हाँ, लड़के आपस में लड़कियाँ लड़ पड़ते हैं आपस में रात को। फिर जो लड़ते हैं हम कहते हैं, होटल मालिक को फोन करते हैं, जो होटल का मालिक उसे फोन करते हैं, जो होटल चलाता है उसे फोन करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, आप इतनी बार थाने चले गए, पूरे कागज आपके पास है, पूरा देख सकते हैं हम किस तरीके से यहाँ पे इनके पास कागज भी पूरे हैं, तो अब आगे क्या सोचा है, कैसे अपनी लड़ाई लड़ेंगे? घर लड़ाई तो मैं जब तक मरूंगा जब तक जीता रहूंगा, लेकिन एसओ साहब का ये बात ठीक नहीं है कि वो कंप्लेंट को ही धमकाएं, शिकायतकर्ता को ही धमकाएं, कैसे कि भाई तू शिकायत नहीं करेगा, तूने शिकायत कर दी तो भविष्य में इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। ये एसओ साहब के ऐसा उन्होंने कहा आपको? बिल्कुल कहा है, सब एसओ साहब श्री रविंद्र जोशी अमन बिहार एसओ ने बिल्कुल मेरे को ऐसे कहा है। देखिए, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं एसएचओ जी के ऊपर, कह रहे कि मैं अपनी कंप्लेंट लेकर गया और इनको जो अपशब्द कहा गया है, इनको ऐसा कहा गया कि जो मर्जी कर लो, आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे आगे, कैसे करेंगे लड़ाई, अपनी जारी रहेगी? ये लड़ाई मेरी जारी रहेगी, मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा, और मतलब मैं जो है डरने वाला नहीं हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ, मुझे मर जाए, मैं डरने वाला हूँ ही नहीं, मैं डरूंगा ही, डरता ही नहीं, मैं लड़ाई जारी रखूँगा। ये जो अवैध काम हो रहे हैं, अवैध जो हो रहे हैं इस एरिया में, इनको मैं बंद करा कर मानूंगा, तभी मानूंगा, वरना मैं नहीं मान सकता। ओयो तो पूरी दिल्ली में है, मतलब कहाँ कहाँ के बंद करा लेंगे? सर ओयो रोहिणी में तो इनके अंडर ही है, रोहिणी में सेक्टर 20 में, 21 में, 22 में रेजिडेंशियल एरिया में सर, घरों में साथ है रेजिडेंशियल एरिया में। अरे कॉमर्शियल एरिया में होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो रेजिडेंशियल एरिया में चला रहे हैं ना। और खुद उसमें लिखा हुआ आ गया भाई दिल्ली पुलिस इनको लाइसेंस क्यों नहीं दे रही? फिर भाई दिल्ली पुलिस के डीसीपी लाइसेंस, इनको लाइसेंस क्यों दे दें फिर, अगर ये ऑथराइज है तो। ये तो पुलिस की मिली भगत से चल रहे हैं, पुलिस की पूरी मिली भगत पुलिस ही चलवा रही है, क्योंकि अगर पुलिस
ना चलवाए, कह दे भाई अपना डीपीसी से लाइसेंस लिया, और जब चला दिल्ली पुलिस का सर्टिफिकेट इनके पास है ही नहीं। डीसीपी साहब जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं उन्होंने को लाइसेंस नहीं दे रखा। भाई अगर दिल्ली पुलिस का लाइसेंस होना चाहिए इनके पास, दिल्ली पुलिस का लाइसेंस होना चाहिए इनके पास, एमसीडी की का लाइसेंस होना चाहिए इनके पास, और क्या नाम है इसका लाइसेंस होना चाहिए, इसका क्या नाम है एनओसी होनी चाहिए फायर की, कुछ भी नहीं है इनके पास। और किसी के पास भी है तो उसमें लिखा हुआ है एमसीडी ट्रेड हेल्थ ट्रेड लाइसेंस। ये ऐसा कौन सा है हेल्थ ट्रेड लाइसेंस? ये ऐसा कौन सा हेल्थ ट्रेड का काम कर रहे हैं? कोई दवा बेच रहे हैं या कोई टॉनिक बेच रहे हैं जिसमें हेल्थ ट्रेड का लाइसेंस कोई लेके बैठा है? हेल्थ ट्रेड का मतलब क्या है? हेल्थ ट्रेड का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ एक ड्रामा है और ये सब दिखावा है। ये सब कार्य पुलिस की मिली भगत से हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस जब ये एरिया का सुधार होगा, रोहिणी को जीबी रोड ना बनाया जाए। तो देखा किस तरीके से यहाँ पर रोहिणी सेक्टर 21 में बढ़ते ओयो के कारण लोगों को क्या तमाम समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ भगवान साय चौहान जी मौजूद थे, जो कि RWA के प्रेसिडेंट हैं और काफ़ी समय से पहले भी रह चुके हैं। तमाम समस्या का सामना इनको करना पड़ रहा है क्योंकि साथ वाला घर के साथ में ही इनका ओयो है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आखिर इनको ओयो की आगे लड़ाई लड़ते रहना चाहिए या फिर इनको जो समस्या हो रही है उनको सहन करते रहना चाहिए?